मंगलवार को मिर्जापुर शहर के मोचाघर स्थित नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में अर्थ डे के अवसर पर एक रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को मिर्जापुर शहर के मोचाघर स्थित नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में अर्थ डे के अवसर पर एक रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर व नदी के रूप में पृथ्वी के मॉडल के साथ अपनी अपनी ओर से मनमोहक प्रस्तुति दी गई और साथ ही विभिन्न प्रकार के गीत, स्पीच, नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों ने पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित भावुक कर देने वाले नाटक का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया गया, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सेव अर्थ सेव एनवायरनमेंट के लिए संकल्प भी लिया। प्रिंसिपल डिंपल गुप्ता तथा डायरेक्टर प्रत्युष कुमार ने सभी बच्चों तथा टीचर्स के आकर्षक कार्यक्रम के लिए बधाई दी। बाइट प्रिंसिपल। Present
My name is Dimple Gupta. I'm the principal of NCS National Convent School, Mochaghar, Mirzapur, civil line. Good morning, everyone. Today we are celebrating Earth Day, 22nd April. As you all know, we celebrate as a Earth Day every year. And जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम इस अर्थ डे के माध्यम से उनको अवेयर कराना चाहते हैं कि बिना अर्थ के लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है. वी कांट अलाइव ऑन द अर्थ विदाउट अर्थ. तो किस तरीके से हम अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ग्रीनरी कैसे फिर से ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें एफर्ट करना होगा. हमें अर्थ जो ट्रीज हैं उनको कट करने से रोकना होगा. तो अर्थ डे के माध्यम से आज बच्चे जो है हमारे इस मतलब स्कूल ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम पूरे सिटीजन को अवेयर कर सकते हैं कि वो ट्रीज को कम से कम काटें, जिससे कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको सब कुछ प्राप्त हो सके. इसके अलावा बड़े बच्चों ने भी कुछ किया है, क्या किया है? बड़े बच्चे भी हमें अवेयर करा रहे हैं कि हम अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं. जैसे बारिश हो रही है तो उसको रेन वाटर को हम कलेक्ट करके रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू उनको हम रीयूज कर सकते हैं. जो प्लास्टिक्स हैं उनका कम से कम हम यूज करें, जिससे कि जो हमारा ये भूमि जो है वो बैरन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे हम कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए. वाटर संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी बच्चे जो है उन्होंने भी छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं कि किस तरीके से हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, इस स्कूल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, हमारा स्कूल यही संदेश देना चाहता है कि आप जब तक हमारे घर में बड़े लोग प्रयासरत नहीं होंगे तो हमारे छोटे बच्चे भी वो कैसे उसको फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए. बीजारोपण जो होता है वो घर से स्टार्ट होता है. हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक सीडलिंग की तरह हैं, और उनको हम जैसे जैसे एक सीड को हम वाटर डालते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक बड़े ट्री का रूप लेता है, तो इसी तरह हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम अभी से जो शिक्षा देंगे, जो उनको हम चीजें सिखाएंगे, वो ही आगे चल के वो ऐसा वैसा ही फॉलो करते हैं. तो जब हम ये घर से शुरुआत करते हैं कि हम अपने बच्चों को प्लांट लगाना सिखाते हैं, उनका केयर करना सिखाते हैं, और हम सिखाते हैं कि इससे क्या क्या हानियां होती हैं. इससे क्या होता है कि जो हमारे शेल्टर हैं हमारे एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए, अगर हम ट्री कट करते रहेंगे या वाटर को इसी तरह वेस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम फिर जीवित रहने के लिए हमें जो जरूरत हमारी नेचुरल चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ना तो हमें पीने के लिए पानी मिलेगा और ना ही हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए मिलेगा. तो मैं इसके द्वारा यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे भी हो सके आप प्लीज इन्वायरमेंट को बचाइए और हमारे धरती पर हरियाली लाइए.